टिकटॉक ने कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया है, रातों रात उन्हें फेमस बना दिया है। तो वही केंद्र सरकार के जरिए अब टिकटॉक पे बैन लगाया गया है। टिकटॉक से ही मशहूर हुई गुजरात की पुलिस कांस्टेबल अर्पिता चौधरी, जो कि टिकटॉक का खामियाजा भी भुगत चुकी है, 3 महीने सस्पेंड हुई थी टिकटॉक की वजह से। वो हमारे साथ मौजूद है। अर्पिता, क्या कहेंगी? टिकटॉक को बैन किया गया है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर भारत सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है वो अच्छी बात है। सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो देश है उसने जो भी डिसीजन लिया है वो देश के हित के लिए लिया है। मैं मानती हूँ कि टिकटॉक की वजह से मेरा और मेरी तरह कई और लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया है, उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज की है, उससे हमें बहुत कुछ मिला है, उससे हमने बहुत कुछ खोया भी है, ऐसा भी नहीं कि मिला है। लेकिन जो बोले जाते हैं हम कह सकते हैं कि अगर सरकार, वैसे भी हमें भारत देश ही, तो अगर उसने देश के लिए जो भी सोचा है वो उसने अच्छा किया है। अब जब उसने बैन लगाया है तो हम भी उसका बहिष्कार करेंगे और मैं वेट करूंगी किसी और न्यू एप्लीकेशन का जो इंडिया सरकार द्वारा इससे भी अच्छी अपडेट्स के साथ उसको वो लोग लाए, मार्केट में लॉन्च करें। अर्पिता, ये बताइए कि टिकटॉक बैन हो चुका है, उसकी वजह से अब तक टिकटॉक की वजह से आपको 3 महीने तक सस्पेंड भी होना पड़ा, तो कहीं टिकटॉक की वजह से मिला है या गवाया है? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे मैं क्या बोलूँ, 80% मुझे मिला है और 20% मैंने गवाया है। और जबकि मुझे जो 20% मैंने गवाया था वो भी मुझे अब सब कुछ मिल ही चुका है। तो मुझे टिकटॉक की वजह से सब कुछ मिला ही था, कुछ गवाया नहीं है मैंने। तो ये बताइए कि टिकटॉक में इनकम होती है या नहीं होती है, और अब टिकटॉक का ऑप्शन क्या? एक्चुअली टिकटॉक में इनकम होती है, इनकम ऐसी होती है कि लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन की तरह ही होती है। अगर आप लाइव जाते हो, अगर कोई आपको कोई गिफ्टिंग करता है, वो डायमंड है, वो कॉइन है, वो गिफ्टिंग है, अगर उसको आप कन्वर्ट करते हो किसी और जगह पे, तब जाके आपको वो रुपीज़ में, पेपल में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आपको फेम मिलती है अच्छी वाली, टिकटॉक की वजह से लोग आपको जानते हैं, आप अपना टैलेंट बता सकते थे, वो सब कुछ होता था। जब अब टिकटॉक बैन हुआ है तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ तो ऐसे एप्लीकेशन डालेंगी, क्योंकि इसकी वजह से होती है इनकम किसी को भी एप्लीकेशन की वजह से। तो अब जब कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन बनाई है, इंडियन एप्लीकेशन, तो हो सकता है कि अब हम उस पर चले जाएंगे। अब पता नहीं उसके अलावा अगर वो उसमें, लेकिन थोड़े से अपडेट बाकी है, क्योंकि वो टिकटॉक की तरह इतने अपडेट नहीं दिए उसमें। तो मैं वो अगर अच्छी अपडेट्स वाली अगर एप्लीकेशन देगी तो हम उसमें जाएंगे। अगर वो नहीं दे रही है तो यूट्यूब है, वैसे तो हम यूट्यूब पे काम करेंगे। अर्पिता, ये बताइए कि टिकटॉक की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे गांव से आने वाले, आप खुद भी एक छोटे गांव से बिलोंग करती है, तो वैसे में अचानक फेम मिलना कितना अलग लगता है? एक्चुअली जब हम एक छोटे से गांव से आते हैं, हमें कोई जान नहीं रहा है, हमें लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं, वहाँ पे उस राह पे अगर टिकटॉक की वजह से फेम मिल रहा है, जब लाखों लोग हमें जान रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन हो रही है, तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होती है। हमें ड्रीम जैसा लग रहा है, मेरे लिए सब कुछ सपने जैसा था। जब मुझे मिला तो पहले तो 1 वीक तक को मुझे ऐसा लगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, यार सच में मैं ही हूँ, तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब उसके बाद मैं उसमें डल गई, वो मुझे मिला, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उसमें मैंने थोड़ा हार्ड वर्क किया, उसको मैं अच्छा बनाया, मैंने उसके हिसाब से मैं चलती रही आराम से। लेकिन अब जब बाहर निकलती है, लोग देख के बोलते होंगे कि देखिए ये टिकटॉक स्टार जा रही है, तो कैसा वो फीलिंग कैसी रहती है? एक्चुअली वो फीलिंग बड़ी अमेजिंग होती है मेरे लिए कि वाह यार, मेरा एक सपना था। एक्चुअली मैं पहले जब रात को सोती थी तब सोचती थी यार काश मैं भी इनकी तरह फेमस हूँ, लोग मेरे साथ आए, मेरे पास आए, वो मुझे जाने, मेरे टैलेंट को जाने। जब वो मुझे मौका मिला और जब वो मेरे साथ हुआ तो मेरे लिए वो बड़ी खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जो मुझे चाहते हैं, तो मेरे लिए बड़ी अमेजिंग बात है ये। लेकिन अब तो टिकटॉक बैन हो गया है, कैसा वो वाली फीलिंग कैसी है कि टिकटॉक बैन हो गया है, अब क्या? एक्चुअली टिकटॉक बैन हो गया है तो अब क्या, वो वाली फीलिंग थोड़ी होती है सैडनेस है कि एक एन्जॉयमेंट था हमारा वो बंद हो गया। लेकिन साथ में खुशी भी है कि चलो भाई गवर्नमेंट ने हमारे दो शहीद हो रहे सैनिक, अब जब चाइना लोग वाले अगर अपना दिखा रहे कि भाई हम हैं, हम ये कर रहे हैं, तो भाई भारत सरकार क्यों पीछे हटे। मैं भी खुद अभी तो एक भारत सरकार की एक सेवक हूँ, तो मैं उन्हीं के सपोर्ट में आगे बढ़ना चाहूँगी। भाई चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बैन किया, कोई बात नहीं,
मेरे को उससे अगर मेरी फेम चली गई, चलो लोग मुझे उससे जानना बंद कर लेंगे, वो मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन इस बात को मुझे प्राउड है कि चलो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। देश के लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि टिकटॉक बैन होने के बाद अब ऐसी क्या चीज़ें अब करना चाहेंगी कि जो अलग हो, थोड़ा सा लोगों का ध्यान आपकी ओर डाइवर्ट हो जाए, खास करके तब जब आप खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है। एक्चुअली टिकटॉक बैन होने के बाद मेरे पास ऑप्शंस दो बचते, एक है मेरा इंस्टाग्राम या मेरा यूट्यूब चैनल, उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन होती है वो बचता है। तो मैं ट्राई करूँगी यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुँचने का, उसके अलावा इंस्टाग्राम से पहुँचने का, या उसके अलावा फेसबुक से, मतलब उनसे ट्राई करूँगी। तो आपने अब तक किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है? हाँ, मैंने अभी मतलब एक मेट्रो करके एक एप्लीकेशन है, उसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है। वहाँ पे मैंने अपनी 2-3 वीडियो डाली है, आज ही मैंने इंस्टॉल किया है, और उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने की कोशिश, क्योंकि पहले तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा पूरा अलग है, उसकी पूरी फीचर्स, अपडेट्स, उसकी लाइंस, उसके सॉन्ग्स, सब कुछ बहुत अलग है। मतलब मेरे लिए वो थोड़ा टफ हो रहा है अभी, तो पहले मैं उसको अच्छे से देख लूँगी, उसको समझ लूँगी, उसके बाद उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। यूट्यूब के ज़रिए भी आप लोगों तक पहुँचेंगी? हाँ, मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है ही वैसे, तो उसको मैंने पहले बंद कर दिया था। टिकटॉक में अच्छा चल रहा था तो मैंने यूट्यूब पे इतना ध्यान नहीं दिया, अब मैं यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी और यूट्यूब के ज़रिए मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि आपको टिकटॉक की वजह से सस्पेंशन झेलना पड़ा? पुलिस की नौकरी थी आपकी, पुलिस कांस्टेबल है आप, और वैसे में आपको सस्पेंड होना पड़ा। एक्चुअली टिकटॉक की वजह से मुझे झेलना पड़ा, वो बात आपकी राइट है, लेकिन गलती भी तो मेरी थी उसमें, मतलब मैंने ही गलती की थी, तो उसके हिसाब से मुझे वो सज़ा मिली, तो मैं उसको मानती हूँ, भाई चलो कोई बात नहीं। तो मैंने झेला है वो, मतलब बोल तो रही, मैंने झेला, 3 महीने तक मैं सस्पेंड रही, बाद में मैं अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई, तो मतलब मुझे वापस मिल भी गया अपना सब कुछ खोया हुआ। चलिए, ये थी अब तो टिकटॉक स्टार नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर टिकटॉक के बैन होने पर कह रही है कि वो दूसरे ऐसे जो टिकटॉक जैसे ही मिलते जुलते एप्लीकेशन है उसके ज़रिए अपने वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएंगी।